हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, रेलवे का या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, नंबर सीरीज़ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्ज़ाम की, तो बैंकिंग में तो नंबर सीरीज़ टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या फिर मेंस का, दोनों ही एग्ज़ाम्स में नंबर सीरीज़ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे 4 या 5 से क्वेश्चन जो हैं वो नंबर सीरीज़ से हमेशा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एसएससी एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक में और क्वांट में, दोनों में ही नंबर सीरीज़ जो है वो टॉपिक कवर किया जाता है। तो इस लिहाज से बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए ही नंबर सीरीज़ टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे ट्रिक्स के साथ या बहुत ही कम टाइम में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करना। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें कि कैसे हम जल्द से जल्द, यानी कि कम टाइम में, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है एकदम बेसिक से क्वेश्चंस को लिया गया है और आने वाली वीडियोस में हम एकदम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सीरीज़ के बारे में। तो नंबर सीरीज़ में दो ही केस बनते हैं, या तो इंक्रीज़ केस या डिक्रीज़ केस। अगर हम बात करें इंक्रीज़ केस की, तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की होती है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम की। एक छोटे नंबर से स्टार्ट होकर हमारी सीरीज़ जो है एक बड़े नंबर की तरफ जाती है। तो अगर हमारी सीरीज़ जो है वो स्मॉल नंबर से जो है इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमारी सीरीज़ के जो नंबर्स का गैप है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ पर एडिशन अप्लाई होता है, यानी कि हमने अपनी नंबर सीरीज़ के नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐड किए हैं। और अगर हमारी सीरीज़ जो है वो लार्ज नंबर से इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि नंबर सीरीज़ के नंबर्स का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है, यानी कि उन नंबर्स को हमने किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर हमारी सीरीज़ बनी है। नेक्स्ट है डिक्रीज़ केस, यानी कि डिक्रीज़ केस में क्या होता है, हमारी जो सीरीज़ होती है वो एक बड़े नंबर से स्टार्ट होकर एक छोटे नंबर की तरफ जाती है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो डिक्रीज़ केस में फर्स्ट केस बनता है हमारा जब हमारी सीरीज़ जो होती है वो एक स्मॉल नंबर से डिक्रीज़ होती है, यानी कि नंबर सीरीज़ के बीच का जो गैप होता है नंबर्स का वो बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई होता है, यानी कि कोई नंबर्स जो हैं वो नंबर्स में से घटाए गए हैं, माइनस किए गए हैं, और तब हमारी सीरीज़ बनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है व्हेन सीरीज़ इज़ डिक्रीजिंग बाय ए लार्ज नंबर, यानी कि जब सीरीज़ जो होती है हमारी वो लार्ज नंबर से डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि नंबर सीरीज़ के जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच का गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो किसी एक नंबर की माइनस करने से जो है नहीं बनेगा, तब हमारा डिवीज़न अप्लाई होता है, यानी कि उन नंबर्स को हमने कुछ नंबर्स के साथ डिवाइड किया है। तो इन्हीं दो बेसिस पर हम अपने आने वाली सीरीज़ को देखेंगे। इस वीडियो में जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चंस को लिया गया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की वीडियो है, तो इसमें एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम हाई लेवल पर जाएंगे। तो चलिए हम कुछ पहले ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो उसमें ऑड नंबर्स लिए जाते हैं, इवन नंबर्स लिए जाते हैं और प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 5, 7, 11, 13, 17, 29, 23, ये सब। तो यही जो होते हैं इनको कई बार हम माइनस कर देते हैं और कई बार हम इनको प्लस कर देते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर जो होती है हमारी नंबर सीरीज़ बनती है। तो ये एकदम बेसिक लेवल है या बहुत ही इजी लेवल के इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अपने इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन
नंबर सीरीज़ का, तो हमें नंबर सीरीज़ दी है 2, 3, 5, 7, 11 डैश एंड 17। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो नंबर सीरीज़ है ये इंक्रीजिंग टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम पहले गैप ले लेते हैं तो यहाँ पर गैप है 1 का, यहाँ पर है गैप 2 का, यहाँ पर भी है गैप 2 का, यहाँ पर गैप है 4 का। तो देखिए यहाँ पर जो गैप है वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर निकल के आ रहा है, तो ये चीज़ हमारी फॉलो नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि ये कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, यानी कि ये जो सीरीज़ है वो प्राइम नंबर की सीरीज़ है। तो 2, 3, 5, 7 और 11 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 13। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है जो हमारी नंबर सीरीज़ वो है 1, 9, 17, 33, 49, 73। तो अगर हम देखें तो ये भी जो हमारी सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। तो अब हम इनके बीच का गैप लेते हैं। यहाँ ऐड हो रहा है +8, यहाँ भी ऐड हो रहा है +8, लेकिन यहाँ कितना ऐड हो रहा है? यहाँ ऐड हो रहा है प्लस का 16, और यहाँ ऐड कितना हो रहा है? यहाँ भी ऐड हो रहा है हमारा प्लस का 16, यहाँ ऐड हो रहा है हमारा प्लस का 24। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बार एक ही नंबर को ऐड किया, यहाँ पर हमने क्या किया? इस नंबर का डबल कर दिया, और नेक्स्ट 2 नंबर्स में हमने सेम नंबर को ऐड किया। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ भी हमने 8 ऐड किया और यहाँ भी हमने 8 ऐड किया। तो क्योंकि हमने कंटिन्यू 2 नंबर्स में सेम नंबर ऐड किया है, तो 2 बार हमने 8 ऐड किया, 2 बार हमने 16 ऐड किया, तो 2 बार हम 24 ऐड करेंगे, यानी कि 73 में हम कितना ऐड करेंगे? 24। तो ये हो गया 7, 9। तो हमारी जो आंसर हो गया वो हो गया 97। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सीरीज़ दी हुई है, वो देखते हैं हम। तो यहाँ हम देखते हैं 5, 9, 17, 29, 45, यानी कि ये जो सीरीज़ है ये भी हमारी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ है 4 का, नेक्स्ट है यहाँ पे आ रहा है हमारा 8 का डिफरेंस। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आ रहा है हमारा 12 का, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ आता है हमारा 16 का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर गैप जो है वो किसका है? हमारा 4, 4, यानी कि +4, +4, +4। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर जो हम ऐड करेंगे वो भी कितना होगा? 16 +4 हमने ऐड किया तो बन जाता है हमारा 20, यानी कि 45 में हम क्या ऐड करेंगे? 20। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 4 का टेबल बन रहा है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो 45 में हम ऐड करेंगे 20, और अगर हम 20 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 65, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 65। तो देखिए कितनी इजी तरीके से जो है ये नंबर सीरीज़ जो है वो बन गई है, क्योंकि ये एकदम बेसिक लेवल है, तो इन नंबर सीरीज़ को करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखें कि ये नंबर सीरीज़ जो है ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। 1, 2, 6, 24, 120, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हम देखें कि इनके बीच का कोई एग्जैक्ट गैप नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें इनके गैप की तो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 18 का गैप है, और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई ऐड नहीं किया है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम
मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं, अगर हम 1 को 2 से 2 बनाने के लिए हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ऐसे ही 2 को 6 पे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 4 6 24 को किससे हम 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 24 बन जाए? तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से। ऐसे ही 24 को हम 120 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। तो नेक्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के साथ। तो आंसर आएगा हमारा 720। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारी सीरीज़ जो है, ये देखिए, अगर हम इनके बीच का गैप लें तो यहाँ पे ये हो रहा है प्लस का 3 और यहाँ हो रहा है माइनस का 6, फिर यहाँ हो रहा है प्लस का 4 और ये हो रहा है हमारा माइनस का 7। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई भी जो है हमारी सीरीज़ या कोई भी ऑर्डर निकल कर नहीं आ रहा है, तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। अब हम इसमें दूसरा पैटर्न लगा के देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका और इसका लें और फिर इसका और इसका लें, यानी कि हम एक नंबर को जो है छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस का 3 किया और यहाँ पे भी हमने माइनस का 3 किया। ऐसे ही हम 90 और 88 लेते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस का 2 किया। क्योंकि यहाँ पर हम -3 कर रहे हैं माइनस, तो नेक्स्ट वाले में भी हम कितना करेंगे? -2 करेंगे। तो यहाँ से अब हम अपनी इसके साथ निकलेगी ये वाली वैल्यू 1 को छोड़ के, तो 88 में से हम -2 करेंगे तो यहाँ नंबर आता है हमारा 86। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट लास्ट नंबर निकालना चाहें तो वो हमारा किससे आएगा? 81 से, यानी कि 81 से यहाँ पे। तो यहाँ पे हम -3 कर रहे थे माइनस, तो 81 में से -3 करेंगे तो यहाँ आएगा 78। तो ये हो गया हमारे आंसर्स। नेक्स्ट है हमारा, तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो सीरीज़ है हमारी 1440 से स्टार्ट हुई, देन 228, देन 72, देन 12। तो यहाँ क्या हो रहा है? नंबर जो हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले बड़ा नंबर था और लास्ट में आते आते 12 हो गया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस नंबर को हमने किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया है, तब आया हमारा 288। 288 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये निकल के आया 72। और 72 को क्योंकि हम एक एक नंबर करके हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 5 में से 1 किया हमने, 4 से डिवाइड किया, 4 से 1 किया, तो यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 3। तो हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 24। अब अगर हम चेक करना चाहें तो 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 12 और यहाँ पे भी आ रहा है हमारा 12, यानी कि हमारा 24 जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है? अगर हम देखना चाहें तो हमारी जो सीरीज़ है वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन क्या है, यहाँ पर जो नंबर का डिफरेंस है वो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने किसी न किसी चीज़ से इसको डिवाइड किया है। तो देखिए, 182 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 96 आया, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 48 आया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया तो 24, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा 6। अगर हम देखना चाहें कि 6 हमारा सही है या नहीं, तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने पे जाएगा? 3 पे, और यहाँ कितना निकल के आया है? 3। तो यानी कि हमारा 6 जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या है? इनके बीच का हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का 45। यहाँ का अगर हम गैप लेना चाहें तो ये आएगा माइनस का 35। तो ये देखिए, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? माइनस का 10, मतलब 45 में से, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे +10 ऐड किया,
तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम प्लस 10 करेंगे तो ये आता है माइनस का 25, यानी कि 45 में से हम माइनस का 25 जो है वो हम माइनस करेंगे। तो 45 में से हमने 25 माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी 20। अगर हम देखना चाहें कि हमारी 20 वैल्यू सही है या नहीं, तो 25 में से हम 10 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 15, और 15 में से हम 20 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 5, यानी कि ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 के बाद डैश है, तो हम कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हमारी जो सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 15, देन 75, देन 525, देन 4725। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम देखें तो ये 5 से हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इसको देखें तो ये अराउंड 7 के अराउंड है, तो यानी कि यहाँ हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो यहाँ प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ दो नंबर्स बन रहे हैं। तो पहले यहाँ हमने 5 से किया, 7 से किया, 9 से किया, तो 15 को हमने किससे किया होगा, किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा 15 बनाने के लिए, तो इसके लिए आएगा यहाँ 5, और यहाँ पे हमने किया होगा 1 से, जिससे यहाँ आया होगा 5। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है, जो बनता है वो है 5। तो ये थी हमारी सीरीज़। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आप इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।